कहा जाता है कि नीतीश कुमार ही सबकी नैया पार लगा सकते हैं और मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार और एनडीए की सरकार ने मतलब बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार ने स्वर्ण आयोग का गठन कर दिया है। ये काफ़ी लंबे समय से इस पर विचार चल रहा था कि बिहार में जो है स्वर्ण आयोग का गठन किया जाएगा और आखिरकार नीतीश कुमार ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले स्वर्ण आयोग का गठन कर यह साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार सबके लिए रॉबिन हुड है। इसलिए कि नीतीश कुमार ने पिछड़ा आयोग, अति पिछड़ा आयोग, दलित आयोग से लेकर सभी तरह के आयोग का गठन कर दिया था। लेकिन इस बार जो है नीतीश कुमार के मन में दिमाग में आया कि हम अगर राजा हैं तो राजा सभी प्रजाओं के लिए होती है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो। तो उसने नीतीश कुमार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने जो है स्वर्ण आयोग का गठन कर जो है सभी गरीब स्वर्णों के हित के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक बनाने के लिए एक बहुत बड़ी चाल चल दी है। और ये चाल में जो है नीतीश कुमार की चली चाल, इसमें सफल हो सकते हैं नीतीश कुमार। इसलिए कि स्वर्ण आयोग के गठन से जितने भी गरीब स्वर्ण हैं, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, शेख, सैयद, पठान, सारे लोग जो हैं, जो भी लोग जनरल जाति में आते हैं, जिस भी धर्म से लोग आते हों, वो सभी लोगों के, गरीबों के लिए जो है स्वर्ण आयोग का गठन हो चुका है। जिनकी आवाज़ को दबाई जाती थी, जिस स्वर्ण की आवाज़ को जो है आवाज़ को निकलने नहीं दिया जाता था, जिस स्वर्णों के आवाज़ को दबा दिया जाता था, जिसकी संख्या ज़्यादा होती थी वहाँ, उसके बाद नीतीश कुमार को लगा कि इन सभी गरीबों के लिए, इन सभी दबे कुचले स्वर्णों के लिए जो है एक आयोग का गठन किया जाए। जिस तरह से SC ST का आयोग है, जिस तरह से पिछड़ा आयोग है, और इसके बाद नीतीश कुमार की सरकार ने स्वर्ण आयोग का गठन कर दिया है। जिससे अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि स्वर्ण आयोग से फ़ायदा क्या होने वाला है, तो स्वर्ण आयोग से फ़ायदा होगा कि स्वर्ण जाति के जो भी दबे कुचले लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनकी आवाज़ अब कोई किसी के द्वारा दबाई नहीं जा सकती है। चाहे वो स्वर्णों के द्वारा ही उनकी आवाज़ क्यों ना दबाई जाए, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वारा उनकी आवाज़ क्यों ना दबाई जाए, अब ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। आप किसी पर कोई आपत्ति नहीं कर सकते हैं, किसी को आप भला बुरा नहीं कह सकते हैं। और जो भी लोग उसमें गरीब हैं उनके लिए भी जो है ये बेहतर साबित होगा। तो ये स्वर्ण आयोग का गठन कर नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार जो है सभी जाति के लोगों के हितैषी हैं और सच में बिहार के राजा हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि स्वर्ण आयोग, राज्य स्वर्ण आयोग का गठन ये हुआ है। इसमें इसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन नीतीश कुमार की सरकार ने कर दिया है। और इसमें स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह को जो है इस स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष जो है राजीव रंजन प्रसाद जी को जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस आयोग में दरभंगा के दयानंद राय भी शामिल हैं, समस्तीपुर के जय कृष्ण झा शामिल हैं और भागलपुर के राजकुमार सिंह को भी सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है। इन सबका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्षों का कार्यकाल होगा। मतलब कि जो भी आयोग बनता है उसमें 3 वर्ष के लिए ही उस पद के योग्य माना जाता है। उसके बाद दूसरे नए पद पर नए लोग आसीन होंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री का पद 5 साल के लिए होता है, इसी प्रकार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में पश्चिम चंपारण के निवासी शैलेंद्र कुमार को अध्यक्ष और सुरेंद्र उरांव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। जबकि पश्चिम चंपारण के ही निवासी प्रेमशिला गुप्ता, कटिहार के लल्लू वासुकी और बक्सर के राजकुमार को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, वहीं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य के रिक्त पद पर मधेपुरा के निवासी स्वदेश कुमार को नियुक्त किया गया है। इन सब का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्षों का होगा। इससे साबित हो गया कि नीतीश कुमार सभी जाति के लोगों को लेकर चलने वाले नेता हैं, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की ही देन है आज स्वर्ण आयोग का गठन हो रहा है। एनडीए का देन है कि आज स्वर्ण आयोग का गठन हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार की ही देन है, एनडीए सरकार की ही देन है कि दलित, पिछड़े, दबे कुचले लोग आज मुखिया, सरपंच और जिला परिषद जैसे बड़े बड़े गांव के पदों पर तैनात हैं। यह है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है। इसलिए कि जब उन्होंने पंचायत में जो रिजर्वेशन लगाया उसका फ़ायदा जो है गरीब, दलितों, पिछड़ों को हो रहा है। तो इसलिए इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।